ठंड और प्रदूषण बढ़ने के साथ ही तमाम तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं। ऐसे में नवजात शिशुओं की देखभाल कैसे करें? क्या क्या सावधानियां बरतें जिससे बच्चे बीमारियों से सुरक्षित रहें? इन्हीं सब मुद्दों पर लाइव इंडिया संवाददाता लकी सिंह ने खास बातचीत की मेदांता हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश पंडिता से। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकाश पंडिता है एंड मैं नवजात शिशु विभाग का अध्यक्ष हूँ। आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है जो कि हमारे काफ़ी सारे माँ बाप जानना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम में खांसी ज़ुकाम बहुत कॉमन है और ऐसा ही नवजात शिशु में भी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि घर में अगर किसी को खांसी ज़ुकाम या बुखार हो, नवजात शिशु को उससे दूर रखना चाहिए। और साथ ही साथ इन बच्चों में सबसे पहले छींक आना, नाक का बंद होना, सोने में तकलीफ़ होना, सांस का तेज़ चलना या जिसको हम अपनी भाषा में पसली चलना कहते हैं, ये सब लक्षण होते हैं। ऐसे माँ बाप को चाहिए कि जैसे ही किसी भी बच्चे को जो कि 3 माह से कम है, अगर उसको कभी भी बुखार आता है तो उसका इलाज हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा के ही हो सकता है। एक नवजात शिशु एक बच्चे या एक बड़े बीमार की तरह नहीं होता है। कभी भी बुखार आए तो डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये बात है कि कभी भी अगर नवजात शिशु या 3 महीने से कम वाला बच्चा अगर वो दूध कम पीता है, वो नॉर्मल से कम एक्टिव है, तो ये सब आने वाली बीमारी के लक्षण हैं। ऐसे अगर कभी भी ऐसा माँ बाप नोटिस करते हो तो उनको जो भी आस पास में बच्चों के डॉक्टर है या नवजात शिशु विशेषज्ञ है उनसे मिलके बच्चे को दिखाना चाहिए। सर, इसमें जैसे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में मतलब नवजात जो शिशु है उनकी कैसे देख रेख की जाए, क्योंकि बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल सवाल है आपका। जैसा कि हम जानते हैं, पोल्यूशन से ना सिर्फ बच्चों को, बड़ों को, बल्कि नवजात शिशु को भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनको जो फेफड़े होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। तो ऐसे हालात में सबसे इम्पॉर्टेंट हमें चाहिए कि कभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहे, धुआं, डस्ट या कभी जो भी है उनसे बच्चे को दूर रखे और कभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में खास करके सर्दियों में ट्रैवल ना करें और बच्चे को जितना हो सके माँ का दूध दें, क्योंकि माँ का दूध ना सिर्फ एक पौष्टिक आहार है, उससे माँ के दूध पीने से बच्चे को एलर्जी, सांस की तकलीफ़, आने वाले टाइम में दमा वगैरह के बहुत कम चांसेस होते हैं। माँ का दूध एक ऐसा पदार्थ है जो कि बच्चे को सांस की दिक्कत, फेफड़े की दिक्कत और एलर्जी से बचाता है। नवजात शिशुओं को देखा है तो भी जो जनित बीमारियां चल रही हैं उन बीमारियों से कैसे बचाया जाए, क्योंकि जब तंदुरुस्त आगे भी कहीं ना कहीं परास्त है उससे, तो ऐसे नवजात बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नवजात शिशु जब भी हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल में डिलीवरी हो। हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद जब माँ बाप अपने बच्चे को घर ले आते हैं तो माँ का दूध ही सिर्फ दें। माँ के दूध के सिवाय कोई गुट्टी, पानी या भैंस का दूध, गाय का दूध बिल्कुल ना दे, क्योंकि ऐसे पदार्थ देने से बच्चा ना सिर्फ इन्फेक्शन, एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, बल्कि सांस की बीमारी, एलर्जी होना, ये सब भी और बढ़ जाता है। साथ ही साथ कभी भी जो अगर आपके घर में एक नया मेहमान आया है, नवजात शिशु आया है, कभी भी घर में भीड़ इकट्ठी ना करें, कभी भी किसी भीड़ भाड़ वाले फंक्शंस में अवॉइड करें, खासकर इस मौसम में जबकि ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशंस बहुत ज़्यादा है। बच्चे को 2-3 महीने थोड़ा कम कांटेक्ट रखे भीड़ भाड़ वाले इलाके से, या घर में जो बुज़ुर्ग है जिनको खांसी, बुखार, ज़ुकाम है उनसे दूर रखें और जितना हो सके माँ का दूध दें।